कुरान है ही ऐसी चीज। अल्लाह फरमाता जब लड़के का रिश्ता देखने जाओ या लड़की का देखने जाओ तो लड़की कैसी देखो, लड़का कैसा देखो। तवज्जो रखना एक एक बात पर। माँ और बहनें रिश्ता देखने कौन जाती है? फुप्पो, भाभी। रिश्ता देखने से पहले खुद ब्यूटी पार्लर पे जाती है, उसके बाद रिश्ता देखने जाती है। ये चेहरा अपना चंडवा मुंडवा के तब जा रही है तो इसे कोई भोली वाली लड़की पसंद आएगी, कोई नमाज पढ़ने वाली पसंद आएगी, क्योंकि ये खुद ब्यूटी पार्लर से होके आई है। अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, हुन्ना औरतें, क्या बोलो? लिबासुल लकुम, तुम्हारा लिबास है। कौन है बोलो? लिबास जब आप पहने। व अंतुम लिबासुल लहुम, और आप औरतों का लिबास। अब इससे मिल गया रास्ता। मर्द किसका लिबास बोलो और औरतें किसका लिबास? कुरान में सॉफ्ट तरीके से। अच्छा एक एतराज होता है, कुरान ने लिबास क्यों कहा इस आयत में? ये क्यों नहीं कहा औरतें मर्दों का जोड़ा और मर्द औरतों का जोड़ा, या औरतें मर्दों की बीवी और मर्द औरतों के शौहर? लिबास का लिबास, कुरान की बलागत समझना। लिबास का मतलब ये है जो आप और मैं पहने हुए हैं। अगर आप अपनी लड़की के लिए लिबास ढूंढने जाएंगे, तलाशने जाएंगे, मार्केट में खरीदने जाएंगे, अपनाने जाएंगे, लेने जाएंगे, अपनी बेटी के लिए उस लिबास को पसंद करेंगे, बोलो दाग धब्बे वाले लिबास को पसंद करोगे? बोलो नहीं। तुम्हें पसंद आ गया थान, तुमने खुलवा लिया, या किसी बहन को पसंद आ गया थान खुलवा लिया, कहा ठीक है उतार दो, लेकिन जब खोल के देखा तो उसमें कट निकला। क्या निकला? अब तुम लोगे उसे? दूसरा आके कह रहे दुकान नहीं देख रहा हूं कितनी बड़ी है, ले लो। तो तुम्हें दुकान से कोई मतलब? क्योंकि अरे तुम नहीं देख रहे हो कि इस दुकान का कपड़े का मालिक कितना मालदार है, तो तुम्हें कोई मतलब? जो कपड़ा तुम्हारी बेटी का लिबास बनेगा या बेटे का लिबास बनेगा, उसमें अगर कट हो, दाग धब्बे हो, तो क्या उसे अपनाओगे? नहीं अपनाओगे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अगर तुम लड़की देखने जाओ या लड़का देखने जाओ तो पहले देख लेना इसमें कोई दाग धब्बा तो नहीं है, इसमें कट तो नहीं है। अगर कट हो तो इसके बाप की मालदारी को मत देखो, इसके मकान दुकान दौलत को मत देखो। जो तुम्हारे लड़के का लिबास बनेगी उस लिबास को देखो। साफ क्लियर। लेकिन सुनो, कपड़े को तो हमने फैला के देख लिया, कट का पता चल गया। अब लड़की में कट का क्या पता? भाई लड़की में कट का क्या मतलब? क्या किसी का पोरुआ कटा हो तो कट, किसी का पांव कट गया हो कट, किसी की सब्जी काटते काटते थोड़ी हथेली कट गई कट? नहीं। फिर कट का क्या मतलब है लड़की में? अब अगर इमाम साहब से पूछो, हाजी साहब से पूछो, नमाजी साहब से पूछो, किसी मौलाना से पूछो तो उनकी बात गलत हो सकती है, मगर अब ऐसी चीज से पूछो जिसकी बात गलती नहीं हो सकती। इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे बोलो? तुम्हारे गांव में किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को घर जाके उसी के घर मत पहुंचे, बता भाई तू बता। इस्लाम से मतलब है मजहब इस्लाम। हाँ चलो थोड़ी देर हंस लिया करो, मैं तो तवज्जो दिया करो, मेरी तो तवज्जो रखो। इस्लाम से मतलब है शरीयत मुस्तफा, इस्लाम से मतलब है कानून मुस्तफा। इस्लाम का मतलब यह है जो मजहब इस्लाम है, मजहब इस्लाम। तो इस्लाम से पूछो लड़की में कट का क्या मतलब
क्या उसका हाथ कटा हुआ तो कट है, क्या उसका पांव कटा हुआ तो कट है, किसी की हथेली कट गई है तो कट है? नहीं नहीं, इस्लाम ये कहता है अगर कोई लड़की ब्यूटी पार्लर पे जाकर के बाल कटवाती है तो इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की भवे बनवाती है तो इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की बगैर दुपट्टे के घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की मोबाइल पे चैटिंग करती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की बेपर्दा घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की फैशनीले कपड़े, वो बड़े बड़े गरारे शरारे जिस्म दिखाती हुई बेपर्दा मर्दों के सामने जाती है, आती है, बाल खुले हुए घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। अगर ऐसी लड़की हो तो अपने बेटे के लिए लिबास मत बनाओ। दौलत से पहले, खानदान से पहले, मालदारी से पहले उसका दीन देखो, इस्लाम देखो, मजहब देखो, उसका तरीका देखो, नमाजें देखो, कुरान देखो, रोजा देखो, पर्दा देखो। ये देखो कि कनीज़े फातिमा है कि नहीं, जहेज लाए या ना लाए। अगर कनीज़े फातिमा है तो तुम्हारे घर में बरकतें जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मगर अब ऐसी लड़की ढूंढोगे कौन? ये भी तो मामला हो गया। 100 में 2-4 बेचारी छुप छुपा के रहती होंगी। कोई आलिमा अगर हो जाए तो वो भी ना शर्म के मारे बारात में कहीं ना बुर्का ओढ़ के नहीं जाती है कि इसलिए मेरी मजाक बनाते बनाते मार डालेगा। सही बता रहा हूं मैं। और कल कोई बारात है, यही देख लियो मैं कहां और कहां जाऊं। हाँ, जो बात सच्ची है भाई, तुम्हारे घर की है तो मेरे घर की, हम लोग इस्लामी रिश्ते से भाई भाई हैं। मैं ऐसा तो है नहीं मैं बेइज्जती कर रहा हूँ। तुम हिंदुस्तान में चाहे मेरा घर हो, आपका घर हो, किसी देख लो XYZ, तुम अपनी बच्चियों को रोक सकते हो, दूसरे की थोड़ी। अब रिश्तेदार वाली आएंगी, रिश्तेदारी जो होती है ना रिलेशंस में, वो आती हैं तो वो वही पहन के आएगी, वो क्लिप लगा लिए या मोती लटका लिए या दुपट्टे इधर फेंक दिए, और बातें इतनी बुरी जैसे रीच। और छोटी मोटी कोई 15-20 साल की हो तो 45 साल की, 40 साल की घोड़ियां, वो पूंछ या जूड़ा बोलते हैं उसको, जूड़ा खड़ा करे फिर रही है, जूड़ा खड़ा। ये इसी बात पे सारे नोट दे जाएंगे। वो जूड़ा खड़ा करे फिर रही है, जूड़ा 50-50 साल। पूरी शादी में अगर जोहर का टाइम हो जाए तो एक भी अल्लाह की बंदी वुजू नहीं बनाएगी, क्योंकि मेकअप धुल जाएगा। मेकअप धुल गया चितकबरी हो जाएगी, क्योंकि है सब पुरानी दीवार नया पेंट, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाओ। अब बताओ क्या करो? जैसे चूने की दीवार पे बारिश हो जाए ना तो चितकबरी हो जाए, और गर्मी में ना फूफू करते बार बार पंखे की तरफ वो भागेंगी कहीं मेकअप धुल ना जाए, वरना नाली बन जाए पसीने से नाली, क्योंकि अंदर वही ओरिजिनल कलर दिख रहा। ओरिजिनल कलर पहले पता चलता था कि कौन काला कौन चिट्टा है, अब तो पता ही नहीं चलता, पहले काली, आधे घंटे में सब भूरी घूम रही है, आधे घंटे में सब चिट्टी। बच्चे पाँवों में रो रहे, कह रहे अम्मी अम्मी, बच्चे पहचान ही नहीं रहे। अब वो कह रही हूं तो मैं, जब देखा बोले ये तो मेरी अम्मा नहीं। लेकिन सुनो, चलो अब बहुत असली है, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुझे बताओ, अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, औरतें मर्दों का लिबास, मर्द औरतों का लिबास।
अब सारे लोगों के अपने अपने घर पे जिम्मेदारी है, कोई किसी को टोकने का नहीं, सब अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभालो। इसलिए अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ।